अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एच के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं हर्ष भट्ट। दोस्तों, आपके स्क्रिप्ट एनालिसिस के साथ हाजिर हैं। आज का पहला स्क्रिप्ट है हेस्कोल। ये आपके सामने हेस्कोल पेट्रोलियम है और इसका एक फ्लैग पैटर्न बन रहा था, लेकिन इसने अपना फ्लैग पैटर्न ब्रेक कर दिया है। अगर आपको याद हो तो इस कैंडल पे मैंने जब इसका एनालिसिस किया था तो बताया था कि ये ऐसा स्क्रिप्ट है जिसका कोई भरोसा नहीं और आपने इसमें स्टॉप लॉस के बगैर काम नहीं करना। और वही काम हुआ आज 3 दिन से। तो ये नीचे क्लोजिंग दे रहा है और आज इसने मूविंग एवरेज 20 से सपोर्ट ली है। कल उसको ड्रिल किया है, आज उससे सपोर्ट ली है, लेकिन ये अपना जो फ्लैग पैटर्न था उसको ये ब्रेक कर चुका है। ये दोनों जो कैंडल आपको लाइनें आपको नजर आ रही हैं, ये देखें, कल की और आज की क्लोजिंग से बाहर आई है। तो मूविंग एवरेज 20 जो है वो आपका लास्ट एंड लीस्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप इसको स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तो फिर अगली जो इसकी सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 11 रुपए पे है और उससे जो लास्ट सपोर्ट है वो आपकी 10.5 रुपए पे है। 10.5 जो है ये अगर ब्रेक करेगा तो फिर जहां से ये आया था वहां पे चला जाएगा। इसलिए आपने जो अभी तक इसमें बैठे हुए हैं या जिन्होंने न्यू बाइंग की है वो मूविंग एवरेज 20 को ही इसका स्टॉप लॉस रखें। अगर मूविंग एवरेज 20 नहीं रखना तो 11 रुपए लाजमी स्टॉप लॉस रखें। नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट है वो है टेलीकार्ड। टेलीकार्ड का बहुत से लोग बड़े दिन से पूछ रहे हैं। मैंने एक 17 रुपए 70 पैसे पहला स्टॉप लॉस था, दूसरा फिर 16 रुपए का स्टॉप लॉस था जो लोग 17 से नीचे जिन्होंने बाइंग की। अब ये एक डाउन चैनल में चल रहा है और अपनी मेजर सपोर्ट जो है वो ब्रेक कर गया है। अब इसमें एक मिस्ट्री है, वो टाइम डिस्क्लोज करना मुनासिब नहीं है, लेकिन इसके चलने का टाइम आना है। और यहाँ पे इसने अपना जो लो है वो बॉटम लगा के एक साइडवेज का चैनल यहाँ इसने अडॉप्ट करना है। वो 14 रुपए पे करे ये या 12 से 14 के दरमियान करे, जहां भी करे इसने करना है। उसके बाद एक खास टाइम फ्रेम आएगा, तकरीबन उस 20 से 25 दिन उसमें या महीना भी लग सकता है। ठीक है, तो उसमें ये है कि इसकी एक मूव बननी है। अब जो लोग इसमें इंट्राडे करना चाहते हैं वो इंट्राडे करें, कोई इसमें मना नहीं है इंट्राडे में, लेकिन लॉन्ग पोजीशन आपने स्टॉप लॉस के साथ रखनी है। इस वीडियो के बाद हो सकता है किसी का प्लान बन जाए कि इसको थोड़ी सी मूव दे दे, लेकिन जो ऑलरेडी प्लान था वो मैंने आपको बता दिया कि इसकी मूव थोड़ी सी लेट है। तो अब हो सकता है कि थोड़ी सी कोई मूव इसको दे और ऊपर की तरफ जो है वो इसको 2 रुपए या 1.5 रुपए इसमें ऐड करे। ताहम ये है कि आपने इसको नीचे जितना आए और साइडवेज में रहे वहां पे इसको अकोमोडेट करना है। और टाइम फ्रेम मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया है कि उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आप स्टॉप लॉस के साथ इसमें इंट्राडे कर सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है ट्रिपल जीएल यानी ग्लोबल ग्लास। आज इसकी जो क्लोजिंग है वो आपने देखा अगेंस्ट क्लोजिंग आई है आज इसमें, और काफी ऊपर की मूव इसमें नजर आई लेकिन प्रॉफिट टेकिंग हुई। और इसकी क्लोजिंग है 28 रुपए 56 पैसे पे। काफी डाउन क्लोजिंग दी है इसमें। बहुत से लोग इसमें ऊपर शायद स्टक हो गए होंगे कि शायद ये 30 रुपए को ब्रेक कर गया तो ऊपर रहेगा, लेकिन मैंने 2 दिन पहले कहा था कि मेरा टारगेट इसमें अचीव हो चुका है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में ये स्क्रिप्ट अच्छा है। श्रिया कंप्लाइंस से ये पिछली कैलकुलेशन के मुताबिक निकला हुआ है। वजह मैंने इसकी बता दी है। तो आप लोग जो है वो जो अभी बैठे हैं वो इतना कैश रखें कि अगर ये डिप दे तो वहां पे इसको एवरेज कर सके। और अगर आपका स्टॉप लॉस करीब ही है तो अगर स्टॉप लॉस हिट हो तो फिर आप इसमें से एग्जिट करें, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले इसमें से बेशक एग्जिट ना करें, वो इसमें बैठ सकते हैं। आज इसकी एक अनाउंसमेंट आई है कि सर्बिया में ये अपना प्लांट लगाने जा रहा है, लेकिन अनाउंसमेंट किस टाइम पे आई है और उसका रिएक्शन आपने देखा है। तो ये होता है माइंडसेट को पढ़ना। तो बड़े लोग आपके माइंडसेट को जानते हैं, उन्हें पता है कि खबर है कि तो ये एंटर होंगे और हम निकल जाएंगे। तो आज इसमें ऐसा ही हुआ है। लिहाजा इसमें आप देखें कि कैंडल्स बहुत ऊपर बनी हुई हैं। इन कैंडल्स ने अपने इंडिकेटर्स को एडजस्ट करना है। तो कैंडल को
इंडिकेटर एडजस्ट करने के लिए नीचे आना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि इंट्राडे इसमें करें, और जब ये थोड़ा सा साइडवेज में एक दो कैंडल बनाए तो फिर आप इसमें अपनी तैयारी करें। नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट है वो है WTL यानी वर्ल्ड कॉल। बहुत से लोग इसमें ऊपर स्टक हो चुके हैं 4 पे से ऊपर, और आज इसकी क्लोजिंग 4 पे आई है, और यही है, होपफुल है कि शायद ये अगली मूव दे। लेकिन जैसे ही इसने 2 रुपये क्रॉस किया था तो साथ साथ मैंने बता दिया था कि स्टॉप लॉस यूज करें, क्योंकि ऐसे स्क्रिप्ट में एक खास टाइम फ्रेम में वॉल्यूम के लिए ना एक मूव बनती है। अब इसने अपना हाई लगाया है, हाई के बाद फिर अपने आप को डिस्काउंट किया है, फिर ग्रीन कैंडल, तो ये एकदम नीचे नहीं आता, इसी तरह साइडवेज में ऊपर नीचे होते हुए पहले एक इंडिकेटर ब्रेक करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो अभी जो इसकी जो क्लोजिंग है वो आपने देखा कि मूविंग एवरेज 5 को ब्रेक किया, मूविंग एवरेज 5 ब्रेक करने के बाद फिर उसको सस्टेन किया, आज फिर उसे ब्रेक कर दिया, फिर ये 13 से सपोर्ट लेगा, 13 को ब्रेक करेगा तो वो नीचे 20 की तरफ आएगा। तो लिहाजा 20 से 30 पैसे का स्टॉप लॉस आप इसमें रखा करें क्लोजिंग बेस पे। यानी अगर आपने 4 पे 10 पैसे पे आपने एंट्री इसमें ली हुई है तो 3 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस रख लें। उससे ये फर्क पड़ेगा कि 20-30 पैसे का लॉस होगा, क्योंकि क्वांटिटी आपकी बहुत हैवी होती है, इसमें रातों रात आपने अमीर होना होता है, थोड़ा तो खरीदने को दिल ही नहीं करता, जैसे आज आपने सिल्क में किया होगा। तो फिर ये है कि जहां प्रॉफिट मिले इसमें से निकल जाया करें, दोबारा आएगा उस रेट पे तो दोबारा ले लेंगे, ये कहीं नहीं जा रहे, इधर ही है। लेकिन अगर आप स्टक हो गए और वो सारा पैसा 5-10 लाख शेयर जो आपने इसका खरीदा हुआ है वो सारा इसमें स्टक हो जाएगा, और किसी और में अच्छी जब मूव बनेगी तो वो आप इधर स्टक होंगे तो वो मूव आप इंजॉय नहीं कर सकेंगे। इसलिए हाथ हल्का रखा करें ये पेनी स्टॉक्स के ऊपर। इसकी मूव जो होती है ये ऐसी होती है जैसे खाने के साथ स्वीट डिश होती है। तो ये आपको बाकी ट्रेड अपने रेगुलर स्क्रिप्ट में किया करें, तो इसमें सिर्फ एंजॉय किया करें, थोड़ी सी क्वांटिटी ले ली, किसी 2-4 दिन मूव दी तो बस निकल गए। नेक्स्ट है जी सिल्क बैंक। सिल्क बैंक बड़े अरसे से लोग कह रहे थे जी सिल्क बैंक नहीं चल रहा, ले जी चल गया सिल्क बैंक। मैंने इसका जो परसों एनालिसिस किया था उसमें मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि आप इसमें जो बाइंग है उसकी लेयरिंग करेंगे। यानी पहले आपने 1 रुपया 60-70 पैसे पे जो बाइंग की हुई है वो आप वेट करेंगे कि वो ब्रेक तो नहीं होती, उसके बाद फिर 2 रुपये 10 पैसे सस्ते जो ऊपर क्लोजिंग दे, तो तब आज इसने 2 रुपये 14 पैसे पे क्लोजिंग दी है, यानी दूसरे लफ्जों में क्लोजिंग इसकी अच्छी आई है। अब आपने जो बाइंग करनी है इसमें उसका स्टॉप लॉस आपने 2 रुपये रखना है, यानी 2 रुपये इसे क्लोजिंग बेस पे ब्रेक नहीं करने चाहिए। अगर ये 2 रुपये की कीमत को मेंटेन रखे तो आप अपनी जो क्वांटिटी है उसको अपसाइड पे एवरेज करें। फिर ये 2 रुपये 50 पैसे को जब ब्रेक करे और ऊपर चला जाए और फिर उसको सस्टेन करे, तो तीसरी क्वांटिटी आपने उस वक्त इसमें ऐड करनी है, और फिर इतनी ही क्वांटिटी रखनी है, और आगे जितना भी आप इसको ऊपर जाता देखेंगे वो क्वांटिटी आपने मेंटेन रखनी है, और उसी में ही आपने अपसाइड की तरफ इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो खबरें आती हैं चीजों को ऊपर उठाने के लिए, लेकिन कोशिश ये करनी है कि कहीं आप स्टक ना हो इसमें। तो स्टॉप लॉस हर क्वांटिटी का मस्ट रखें, वगरना फिर वही बात जो मैंने अभी आपके साथ WTL में की वो सिचुएशन इसमें पेश आ सकती है। नेक्स्ट आपका स्क्रिप्ट है जी BGL यानी बलोचिस्तान ग्लास। ये मैंने जब कल इसने कैप किया तो वहां पे मैंने एक बात की कि ये अगर 16 रुपये से ऊपर क्लोजिंग दे और उस क्लोजिंग को सस्टेन करे तो फिर इसमें आपने एंटर होना है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपने ये बात सुनी होगी या उस पर गौर किया होगा, और आप देखें कि ये इस जगह से कितनी दफा रजिस्ट हुआ और आज भी रजिस्ट होकर नीचे आ गए। एक बात मैं आपको बताऊं, फ्यूचर इसका बड़ा जबरदस्त है, लेकिन आपका स्टेमिना नहीं है, क्योंकि आपको पता कोई नहीं है कि इसमें होना क्या है। इसलिए आप जब बैठते हैं कहते मैंने लिया है तो नीचे आ गए। भाई आपने अगर लिया है तो फिर या तो आपको कुछ पता होना चाहिए कि इसने चलना कब है, या फिर आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि ठीक है मैंने यहाँ भी लिया है, मैंने नीचे और भी लेना है, और बॉटम इसकी जो बनती है वहां भी लेना है, और फिर इसको लेकर रख देना, और फिर
ईजीएल जाने और मार्केट जाने। तो आई होप के समझ गए होंगे आपके भाई ये फ्यूचर में बहुत अच्छा है, इसमें मुझे किसी किस्म की कोई मायूसी नहीं है। लेकिन मैं आपका हाथ पकड़ के ये नहीं कह सकता कि भाई आप इसको 14 रुपये 70 पैसे पे बाय करें और अब आप इसको 16 रुपये पे जनाब सेल करें। और फिर मैं ये नहीं कह सकता, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भाई ये इसकी प्राइस है, इसके ऊपर सस्टेन करे तो आप बैठे, अगर प्राइस रिजेक्शन आए तो वहां से आप निकल जाए। तो फ्यूचर में अच्छा है। बहुत सारी बातें जो टैली और जेल और इसके बारे में मैंने की थी वो आने वाले वक्त में पूरी होने वाली हैं कि इनके जो है वो फ्यूचर भी आ जाएंगे, ये शरिया कंप्लायंट में भी आ जाएंगे, बड़ा कुछ इनका होगा, फंड होल्डिंग भी आ जाएगी। तो आप देखेंगे कि ये सारी बातें जो मैं आज से महीना डेढ़ पहले करता था जब ये छोटे छोटे स्क्रिप्ट थे, तो उस वक्त किसी के ज़हन में गुमान में भी नहीं थी ये बातें। अब आप देखेंगे आने वाले वक्त में ये सब कुछ सच होगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। और ये किस तरह हमारे मजहबी भाइयों को ऊपर जाकर थमाया जाएगा और फिर वो इसको शरिया कंप्लायंट समझ के पास रखेंगे और इसके साथ खेला करेंगे। और जो बड़े प्लेयर होंगे वो इनके इसी सेंटिमेंट को ऐसा कैश करेंगे कि ये भी याद रखेंगे जैसा नेट सोल में किया है। नेक्स्ट है जी बाइको। बाइको में बड़ा शोर, बड़ी धूप, बड़े लोग बैठे, इसमें ये जाने लगा है। मेरा अपने इसका 19 रुपए का टारगेट है, मैं अपने टारगेट से पीछे नहीं हूँ। लेकिन टाइम फ्रेम नहीं मैं आपको दूंगा कि किस टाइम फ्रेम पे। अलबत्ता मैंने आपको इसकी दो रेजिस्टेंसेस बताई थी। इसकी जो पहली रेजिस्टेंस है वो 13.5 रुपए पे है, अगली रेजिस्टेंस इसकी 15 रुपए पे। जब ये दो रेजिस्टेंसेस ब्रेक करे फिर अगली मूव बनेगी, मगर ना यहाँ तक जब ये जाता है प्राइस रिजेक्शन आती है तो आप प्रॉफिट बुक करें और इसमें से एग्जिट करें। लेकिन जो लोग खरीदते ही 13.5 के करीब है उनका इलाज मेरे पास नहीं। सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि ये स्क्रिप्ट मैंने सजेस्ट किया है, आप अपने इंडिकेटर्स को देखते हुए इसमें बाइंग करें। इसका मतलब ये है कि आप देखें कि इसकी सपोर्ट कहाँ है, इसकी रेजिस्टेंस कहाँ आ रही है, इसका स्टॉप लॉस क्या बनता है, उसके मुताबिक आप इसमें एंट्री लें। और अगर आपने सिर्फ मेरे कहने पे एंट्री लेनी है तो जिन स्क्रिप्ट में मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छे हैं और एंट्री ले लें, बेशक वो ओवर बाट होते हैं तो वहां पर एंट्री लिया करें और उसमें बैठा भी करें। उसकी मिसाल आजकल भी चल रही है और पहले भी चल रही थी, रोज रोज नाम लेना मुनासिब नहीं है। इसके बारे में इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो मूविंग एवरेज 13 है, यानी तकरीबन 12 रुपये 20 पैसे के करीब है। और फिर तकरीबन 11 रुपये 70 पैसे के करीब इसकी सपोर्ट आएगी। तो आपने इसका स्टॉप लॉस 12 रुपये रख ले। 12 रुपये से अगर ये ब्रेक करता है तो फिर आप इसमें से एग्जिट करें, क्योंकि ये फिर नीचे 11:30 तक भी आपको मिल सकता है, वो इसका साइडवेज जोन है। लेकिन अगर ये 12 रुपये को सस्टेन करता है और उससे वापस होता है तो फिर आप इसमें बैठ सकते हैं। दोस्तों ये थे आपके स्क्रिप्ट और उनके एनालिसिस। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।